नमस्कार। कैसे हैं आप सब। इस वक्त मैं भोपाल से बाहर हूं और अपने व्यावसायिक यात्रा में हूं। अभी अभी मेरे पास एक नेता का फोन आया और सत्ताधारी दल के नेता हैं यानी भाजपा के। उनसे कुछ चर्चा चल रही थी। इस बीच में एक बात आई कि हाल ही में गोपाल भार्गव जी ने, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, सबसे ज्यादा जीत कर आने वाले विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, पर उनको कोई पद नहीं मिला। ऐसे एक नहीं और भी कई उदाहरण हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो एक्सपेरिमेंट किया है वो कई लोगों को तो खुशी दे रहा है, वहीं कई लोगों को टेंशन भी दे रहा है। हमारे ये नेताजी चिंतित थे कि आखिर क्राइटेरिया क्या है मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का। पहले तो एक सेट क्राइटेरिया था कि आपकी सीनियरिटी कितनी है, आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, आप जन नेता हैं कि नहीं हैं, और आप पार्टी के लिए कितने लाभकारी साबित हो सकते हैं। पर यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, पार्टी के लिए लाभकारी का मतलब होता है कि अपने से, आप अपने स्वयं के प्रयासों से पार्टी को अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में किस प्रकार लाभान्वित कर सकते हैं। लाभान्वित के बहुत सारे पैमाने हैं या सेक्टर्स हैं, जैसे कि संगठन मजबूत हो, आर्थिक दृष्टि से भी, और भी कई उनसे। पर अब जो हालात हैं, उन हालात में ये समीकरण बैठ नहीं रहे। तो जिनका फोन आया था उन्होंने यही बोला, बोले यार ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर दिल्ली में बैठे जो दो दिग्गज हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, ये किस फॉर्मूले के आधार पे कैंडिडेचर सिलेक्ट करते हैं, यानी कि कौन सा नेता, कौन सा विधायक मुख्यमंत्री या मंत्री बनने लायक है। सवाल अच्छा था। मैं आपको बता दूं, इस मुद्दे को लेके मैंने करीब, मैं खुद मतलब बात कर लूं, करीब 15 दिन से विभिन्न नेताओं से, जो भाजपा के पुराने नेता हैं और स्थापित नेता हैं, उनसे चर्चारत हूं। मैंने ये चर्चाएं कर रखी हैं और कर भी रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या क्राइटेरिया है जो आपको मंत्री, मुख्यमंत्री बना दे। भारतीय जनता पार्टी की बात कर, तो जितने भी नेता थे खुल के तो नहीं बोले, उनको लगा मीडिया के सामने बयान देना इस समय खतरनाक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की स्वतंत्रता, अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब लगभग खत्म सी है। जी, ये मेरा मानना है। क्योंकि आप लीग से हटके किसी, आपने कोई सवाल पूछा तो कोई भी स्थापित नेता अब जवाब नहीं देता, खास करके कुछ ऐसे विवादित या गर्म मामलों में जिनसे उनको डर रहता है कि उनका पद न छिन जाए या दिक्कत ना हो जाए। बहरहाल, तो नेताजी जिनसे भी मेरी बात हुई, प्रदेश पदाधिकारी भी हैं, एक दो विधायकों से भी बात हुई, सीनियर लीडर से भी बात हुई, तो सबका ये कहना था कि बीजेपी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। ठीक है, हमें भी पता कैडर का मतलब क्या होता है, संगठन, कार्यकर्ता या क्या। बेसिकली इसका मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, कार्यकर्ता आधारित पार्टी तो ये दावा करते हैं, पर वास्तविकता में कार्यकर्ता आधारित पार्टी अब ये नहीं रही है। ये मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, जो मेरा विश्लेषण है। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो किसी भी प्रदेश में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो अपने स्तर पर संगठन को लेके निर्णय ले ले, या कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है जो अपने स्तर पर अपनी कैबिनेट का निर्णय ले। कुल मिला के सारी बातें दिल्ली से तय हो रही, यहाँ तक कि कौन सा विभाग किसको मिलेगा। यार, एक राज्य के राज्य मंत्री को विभाग देने का अधिकार आप मुख्यमंत्री पे और प्रदेश संगठन पे क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि वो बेहतर जानते हैं
कि कौन सा नेता कितने पानी में है और किस काबिल है। तो कैडर आधारित जो बात होती है वो अब बेईमानी है। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने जो मंडल स्तर पे हैं या जिला कमेटी में हैं, राजधानी में नहीं है बाहर हैं, उनसे भी जब चर्चाएं हुई तो सब ये सोच रहे हैं कि आखिर ये ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसका सिलेबस नहीं मालूम। कोई भी विद्यार्थी यदि किसी पद के लिए या किसी चीज के लिए तैयारी करना है तो उसकी परीक्षा होती है। अभी पीएससी का रिजल्ट आया, उसकी परीक्षा है। आप 10वीं का, 12वीं का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ग्रेजुएशन, इन सब के लिए एक सब्जेक्ट चूज करते हैं। आपका एक टारगेट होता है कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग के टेस्ट देंगे, JEE वगैरह में जो भी होता है। इसके अलावा मेडिकल में जाएंगे तो मेडिकल के टेस्ट होंगे। तो उसका एक निर्धारित सेट क्राइटेरिया है कि ये सिलेबस है, इसमें से हम आपसे प्रश्न करेंगे और आपको साबित करना। इसी प्रकार मैं किसी खेल की बात कर लूँ तो जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, उसका भी एक सेट क्राइटेरिया है। आपकी परफॉर्मेंस पिछले 1 साल की, 2 साल की देखी जाती है। आपने क्या स्कोर किया, यदि बैट्समैन है तो, बॉलर है तो आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद निर्णय लिया जाता है। पीएससी का एग्ज़ाम दिया तो सब्जेक्ट लिया पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या कुछ भी XYZ जो लोग लेते हैं। तो एक सेट क्राइटेरिया है कि इस एक पर्टिकुलर सिलेबस में से हम आपसे सवाल पूछेंगे और आज जो अच्छा प्रदर्शन करेगा यानी कि नंबर लाएगा उसको सिलेक्शन दिया जाएगा। लगभग यही प्रक्रिया हर जगह अपनाई जाती है। किसी भी कंपनी में आप जब बात करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, VP या डायरेक्टर या जनरल मैनेजर, एस्टेब्लिश्ड कंपनी, बड़ी कंपनी, टाटा, फिलिप्स, लॉयड, इस तरह की जो कंपनियां हैं, इन्फोसिस, इन सब में एक सेट क्राइटेरिया है। जैसे ही GM की कोई पोस्ट खाली होती है, आप naukri.com या किसी में देखें तो उसमें क्या आएगा लिखा, इतने साल का अनुभव प्लस इन विधाओं में आपने कार्य किया हो और कुछ विशेष किया हो। तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं वो अलग नंबरिंग की होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 3 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे आए, पहले तो वही चौंकाने वाले थे। फिर इन्होंने अपना जो भी कैलकुलेशन बैठाया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, छत्तीसगढ़ में विष्णु साय, और राजस्थान में तो भजन लाल शर्मा जी को बनाया जो पहली बार के विधायक हैं। आखिर उनमें ऐसी क्या काबिलियत है? मैं ये नहीं कह रहा कि वो नाकाबिल है, लेकिन एक सवाल होता है, यदि आप भी किसी संगठन के एक प्रमुख पद पे बैठे हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो आप भी किसी को ऐसा महत्वपूर्ण पद देने के पहले उसको देखेंगे आगे पीछे कि उसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या नहीं। इस बीच में एक बात आती है कि भाई यदि किसी को मौका नहीं मिलेगा तो आप कैसे दोगे। मैं मानता हूँ, ठीक है, पहली बार का विधायक है, आपको कैलिबर दिख रहा है, आप मंत्री बनाइए, राज्य मंत्री बनाइए, वो परफॉर्म करे, अगली बार उसको फिर चुनाव लड़वाइए। भारतीय जनता पार्टी में एक चीज और हुई थी जो बहुत चर्चित रही कि उत्तराखंड का जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने CM का चेहरा धामी जी को जब घोषित किया था, उसके बावजूद वो चुनाव हार गए थे। लेकिन भाजपा ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए, भाजपा आला कमान ने, जिसको जनता ने नकार दिया उसको बना दिया मुख्यमंत्री। तो ये क्या है? तो कार्यकर्ता मुझसे बात कर रहे थे, पूछता तो नहीं, मैं बड़ा तो नहीं हूँ, पर चर्चा करते हैं कि राजनीतिक विश्लेषण सब कर रहे हैं, मोदी की तारीफ कर रहे हैं, अमित शाह जी की कर रहे हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए, नो डाउट, क्योंकि बीजेपी परफॉर्म कर रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन एक कार्यकर्ता, एक विधायक, एक पदाधिकारी जो बीजेपी से जुड़ा है सालों से या अभी जुड़ा है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि दिल्ली में बैठे ये 2 लोग, जी हाँ, ये 2 लोगों के ही निर्णय होते हैं, बाकी निर्णय किसी के नहीं होते। मेरी जानकारी अनुसार, हो सकता है मेरी जानकारी में कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन अंदर से सब जानते हैं। बहरहाल ये 2 लोग पार्टी चला रहे हैं, पार्टी नो डाउट अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उनकी काबिलियत पे शक नहीं किया जा सकता। लेकिन एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी, एक चयनित जनप्रतिनिधि चिंतित है कि आखिर इनका क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है। एक प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी से जब मैं ये चर्चा कर रहा था, हमारी चर्चा करीब पौन घंटा चली। इस पौन घंटे में उन्होंने बात एक कही कि कैडर आधारित पार्टी है और इसका निर्णय हमारा संगठन करता है। संगठन में बात कर दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबके नाम ले दिए कि ये संगठन है, इसमें ये लोग बैठे हैं, ये लोग सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं।
मैंने पूछा ठीक है साहब आप लेते हो, लेकिन किसी को कोई पद देने के पहले उसका पास रिकॉर्ड देखा जाता है कि उसने क्या काम किए हैं, कैसे काम किए हैं और कितना उसको उससे पार्टी को भला हुआ है, उसके कितने नंबर बढ़े। जैसे राजनीति में तो बहुत सिंपल सी गणित होती है कि किसी भी नेता की या कार्यकर्ता का वोट बैंक क्या है, पॉपुलैरिटी क्या है और उसने जनता से जुड़े हुए कितने कार्य किए हैं रेगुलर बेसिस में या ऑल्टर या कुछ इंटरवल्स में। आजकल नेतागिरी में होता है कि हम भागवत कथा करा दी या कोई ऐसा धार्मिक आयोजन अनुष्ठान करा दिया, ये ज़्यादातर होता है पॉपुलैरिटी के लिए। फिर इसके बाद सड़क, बिजली, इन सब की बातें आती है। बहरहाल महंगाई, बेरोजगारी, जो आपके घटते ब्याज दर बैंकों के, बचत खातों के, महंगे होते लोन, इन सब चीज़ों पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। उद्योगों की जो हालत है उस पर चर्चा नहीं कर रहा। तो एक मंडल के एक छोटे से कार्यकर्ता मैं कह लूँ, उनसे मैं बैठा चाय पी रहा था। उन्होंने कहा कि भैया समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे नंबर बढ़े और भविष्य में मुझे टिकट मिले या मंत्री पद या विधायक पद या जो भी हो मैं कर पाऊँ। अभी तक का तो एक सेट पैटर्न था कि एक बड़ा लीडर है जैसे शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, बोले इन लीडर के साथ जुड़ जाते थे। जिनसे मेरी बात हो रही थी वो भोपाल में किसी एक लीडर के साथ जुड़े हैं। हम बोले भैया हमको ये था कि हम जिसके साथ जुड़े हैं उसको हमने अपना नेता माना है, वो नेता आगे बढ़ेगा तो हमारे लिए भी रास्ते बनाएगा, लेकिन अब तो हमारे ही नेता का ठिकाना नहीं है कि वो कितना आगे बढ़ेगा। ये आपके साथ भी हुआ होगा। आप जिसको अपना नेता मान के, मतलब जो नए कार्यकर्ता हैं, जो नए लोग हैं या पुराने भी हैं पर अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं है आपके पास, तो आपने भी एक बड़े कार्यकर्ता को, बड़े नेता को अपना गॉडफादर टाइप का या आइडल मान के भैया जिंदाबाद किया होगा, और इस उम्मीद में कि वो भैया मंत्री बनेंगे तो हमारे लिए कहीं कोई जुगाड़ बैठाएंगे, चाहे वो जिला कमेटी में बैठा दे, चाहे प्रदेश कमेटी में, चाहे किसी ऐसे सरकारी संगठन में एंट्री करवा दे, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का मेंबर्स बना दे, किसी बोर्ड के मेंबर बना दे और भविष्य में हमारी टिकट के लिए सिफारिश कर दे, चाहे वो पार्षद की क्यों ना हो। और भैया जब आगे और बड़े नेता हो जाएंगे तो वो तो सीट भी बदल सकते हैं, तो उनके एक नहीं 4-4 सीटों में वर्चस्व होगा। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, सतना का नेता रीवा के नेता राजेंद्र शुक्ला जी की जय कर रहा होगा, या पिछली बार शायद गिरीश गौतम जी की, इस उम्मीद में कि उनकी सीट तो रीवा के पास की है, मेरी सतना की है, लेकिन मैं जुड़ा हूँ उस क्षेत्र में, तो ये शायद सतना जिला में मेरे को टिकट दिला। इन सब उम्मीदों पर, मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है सारे कार्यकर्ताओं कि अब करे तो करे क्या। वहीं जो प्रदेश पदाधिकारी जिनसे मेरी चर्चा हुई वो कैडर बेस है, संगठन लेता है, लेकिन संगठन में कौन है और क्राइटेरिया क्या है इस पे वो खुल के कुछ नहीं बोले। बोले आप काम किए जाओ। अरे काम तो सारे कार्यकर्ता, सारे नेता वही करते हैं, अपने केंद्रीय नेतृत्व की, राज्य के नेतृत्व की तारीफ करते हैं, उनकी योजनाओं की बात करते हैं, बताते हैं कि साहब ये हमारी सरकार का चल रहा है, लोगों की मदद करते हैं। कोई ऐसा नेता है क्या जो लोगों की मदद ना करता हो या अपनी सरकार की तारीफ ना करता हो या उनकी योजनाओं के लिए लाभार्थियों तक या अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का प्रयास ना करता हो। काम तो लगभग सारे नेता यही करते हैं। कुछ एक विवादित होंगे जो इसके अलावा विवाद में रहे हों, पर सब विवादित नहीं हो सकते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्राइटेरिया क्या है। बहरहाल मैं नर्मदापुरम से आगे आ गया हूँ और यहाँ कोहरा बढ़ने लगा है। सुबह के करीब 9 बजे हैं। अभी बहुत अच्छी प्यारी धूप थी, अब एकदम से कोहरा दिख रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ने लगा है। कुछ देर पहले तक 19 डिग्री के आसपास था और अब 17 डिग्री के आसपास आ गया है टेम्परेचर। तो आप भी सोचिएगा, यदि आपको कोई इसका कॉन्क्रीट जवाब मिले कि सेट पैटर्न क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कार्यकर्ता किस लाइन पे काम करें, क्या वो किसी नेता के फॉलोअर बने या खुद अपनी लाइन खींचे। अभी होता था नेता की लाइन पे कार्यकर्ता जुड़ते जाते थे तो नेता की लाइन बड़ी होती जाती थी। अब कार्यकर्ता जो भी है, जिसको आगे दिख रहा हो फ्यूचर करना है पार्टी के लिए काम, वो अपनी लाइन खुद खींचे, किसी नेता के आगे पीछे ना घूमे। क्या ऐसा करे? ऐसा करने में भी नुकसान है क्योंकि बड़े नेता उस क्षेत्र का विरोधी हो जाएगा और संगठन में उसकी कान भरने लगेगा। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है।
तो है क्या ये सेट पैटर्न? आपको जानकारी हो तो बताइए, आप बीजेपी से जुड़े हो तो तथ्यात्मक बात करिएगा कि मान लीजिए मुझे किसी का मंशा होती है कि एसपी बनना है, तो आईपीएस का एग्जाम देना यूपीएससी का कंडक्ट कराता है, उसका एक सिलेबस है, आप सब्जेक्ट चूज करिए, वो सिलेबस के एग्जाम दीजिए, आप टॉप स्कोर में आएंगे तो आप बेनिफिट मिलेगा, आप आईपीएस बन जाएंगे, इंटरव्यू क्रैक कीजिए। ऐसे ही आईएएस के लिए है, ऐसे ही सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती के लिए, पुलिस की भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती, आर्मी के लिए है, आपको आर्मी में डिफेंस में जाना है तो एनडीए का एग्जाम क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है तो नीट क्रैक करना है, उसका भी एक सेट पैटर्न है, आपको इंजीनियर बनना है तो जेडबलई वगैरह क्रैक करना है, उसका भी एक सिलेबस है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या बनना है। तो नेतागिरी में तो सिंपल सी बात है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है, यही लोगों की मंशाएं होती हैं। मुख्यमंत्री भी लोग सपना देखते हैं, कोई बुराई नहीं है, देखना चाहिए। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि अचानक से इस बार पैटर्न ही बदल दिया, पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया और तीसरी बार के विधायक को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया, और जो 8-8, 9-9 बार के विधायक हैं उनको कोई पद नहीं दिया, और जो और सीनियर लीडर हैं जो लोकसभा में भी रहे, लगातार जीतते रहे, उनको उनके अंडर में मंत्री बना दिया। कैबिनेट मंत्री ही सही, लेकिन रहेंगे तो सीएम के अंडर में, यानी जो सीनियर है 5 बार 4 बार से चुनाव जीत रहा, 6 बार से या 7 बार से, उसको आपने मंत्री पद एक तो दिया नहीं, और जिसको दिया 5 साल वाले को, तो उसके ऊपर 3 साल वाले को मुख्यमंत्री बना दिया। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि ये गणित कुछ समझ में नहीं आया, और आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है या आला कमान है या संगठन है, वो ऐसा कोई एक गाइडलाइन कार्यकर्ताओं तक या बताएगा या पहुंचाएगा कि क्या काम उनको करने हैं जिससे उनके नंबर बढ़े और वो आगे मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री बन सके। क्योंकि बिना सिलेबस के एग्जाम आप दिलवाएंगे तो यही है कि तुक्के में जो पास होगा उसके नंबर बढ़ेंगे, जो तुक्के में पास नहीं हो पाया उसका क्या। दूसरा, आप फेल होने वाले को भी कुछ भी बना सकते हैं ये कहते हुए कि साहब ये अच्छा है, लेकिन क्राइटेरिया कुछ नहीं है। फॉग हो चुका है और आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं कि फॉग दिख रहा होगा आसपास, काफ़ी ज़्यादा है कोहरा। विजिबिलिटी मेरे हिसाब से तकरीबन 300 मीटर के आसपास होगी, और ठंड भी अब बढ़ रही है, पर अच्छा लग रहा है ड्राइव करते हुए। बहरहाल, पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में मैं इतना ही कहूँगा कि फिलहाल तो जो बीजेपी के नेता हैं वो भगवान भरोसे बैठे और दिल्ली पे छोड़ दें कि वो खुश हो जाएं और आपको पिक एंड चूज कर लें। क्राइटेरिया कोई नहीं है कि आप संगठन के लिए कितना काम करते हो, कितना नहीं करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, विवादित हो कि नहीं हो, आपके पुराने कार्यकाल में क्या हुआ, ये सब कोई मायने नहीं रखता। ऊपर बैठे 2 लोगों को समझ में आया, उनको लगा कि आप हमारे काम के हो, तो वो आपको पद दे देंगे, लेकिन काम के हो कैसे ये निर्णय तो वही लेंगे, आपको नहीं मालूम। तो कुल मिला के आप बिना सिलेबस का, बिना कोर्स के एग्ज़ाम देने की तैयारी करने जैसा समझिए और लगे रहिए। शुभकामनाएं हैं। पर इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी कहती जरूर है, पर अब कैडर बेस रह नहीं गई है, क्योंकि यदि कैडर बेस होती तो सीनियर विधायकों को, सीनियर लोगों को उचित स्थान और सम्मान मिलता। एक बात जरूर कहते हैं कि साहब 15 साल आपको दे दिया, मंत्री बना दिया, और क्या जीवन भर देंगे? मैं मानता हूँ जीवन भर नहीं दे सकते, पर कम से कम स्थान तो सम्मानजनक हो। सदन में जो मंत्री रहा आगे बैठा, वो पीछे बैठेगा या साइड में कहीं बैठेगा, सवाल जवाब नहीं करेगा, आएगा विधायक के तौर पे चला जाएगा। बहरहाल जो भी है दिलचस्प, और जुड़े रहिएगा पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में। आगे और चर्चाएं करेंगे। आपके मन में कोई सवाल हो तो टिप्पणी जरूर